बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूलर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। जैसा कि आप सब अब तो जानते हैं कि यूलर्न पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इदारा है जो इंटरमीडिएट लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और यही नहीं, अब तो यूलर्न फेडरल बोर्ड से रजिस्टर है और ऑनलाइन कॉलेज भी बन चुका है। यूलर्न एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, एमडी कैट, ई कैट की तैयारी तो करवाता ही है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग, सक्सेस स्टोरीज जैसे सेगमेंट भी लेकर आता है। तो आज के हमारे इस सक्सेस स्टोरी के सेगमेंट में हमारे गेस्ट है अब्दुल हादी और उनके फादर मोहम्मद सुलेमान। अब्दुल हादी वो स्टूडेंट है जिसने यूलर्न के प्लेटफॉर्म से एमडी कैट की तैयारी की और 183 मार्क्स स्कोर किए। और उनका कहना है कि यूलर्न ने उनको इस तैयारी में, ये एमडी कैट का टेस्ट क्रैक करने में बहुत मदद की। तो चले उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका यूलर्न के साथ ये तैयारी का जर्नी कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। डेफिनेटली अब एडमिशन्स जो है उसकी तरफ ध्यान है बच्चों का, और पेरेंट्स जी भी बच्चों के साथ साथ बिजी हैं काफ़ी। जी। तो हादी, आपने, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने यू लर्न को चूज किया एमडी कैट की तैयारी के लिए और इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। जी। तो यू लर्न ने आपको ये अच्छे मार्क्स जो आपने स्कोर किए इसमें कितनी हेल्प की? बहुत सारी हेल्प की, यानी 70 to 80% हेल्प की हुई होगी कि उनके टेस्ट वगैरह की वजह से और उनके जो लेक्चर्स थे उनकी वजह से, बहुत अच्छे लेक्चर्स। अच्छा हादी, आपको यूलर्न का कौन सा जो फीचर था जो अच्छा लगा, जिसने आपको ये चीज करने पे मजबूर किया? देखिए बहुत सारी एकेडमीज हैं, आपने एकेडमी को चूज क्यों नहीं किया? ऑनलाइन एजुकेशन को ही क्यों प्रेफरेंस दी आपने? इसकी कोई खास रीजन? सबसे बड़ी रीज़न तो हमेशा इसकी यही होती है कि इससे टाइम बचता है। इसके अलावा जैसे जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से फिर इसके अखराजात भी बढ़ते रहते हैं, सफ़र वगैरह के, या और इसके साथ टाइम बचता है और घर में बैठ के ज़्यादा फोकस करके बंदा पढ़ सकता है। अकेडमियों में अगर पढ़ रहा हो तो उधर शोर वगैरह होता है, या फिर बच्चों की अपनी, कुछ बच्चे होते हैं सीरियस होते हैं, कुछ नहीं होते, तो फिर उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है बंदा थोड़ा सा। अच्छा हादी, ऑनलाइन एजुकेशन का आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि आपका ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या क्या चीजें थी जो आपको लगा कि वो ऑनलाइन एजुकेशन की बेहतर है फिजिकल एजुकेशन से? यही सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं आगे से, और इसके साथ-साथ फिर घर बैठे-बैठे अगर बंदा अच्छी तैयारी कर ले, और फिर अकेडमियों के भी पैसे वगैरह बचा ले, यानी अखराजात उसके। एकेडमीज में आजकल जी, हैवी फीस पे करके जी, आपको ये टेस्ट की तैयारी करनी जी। पड़ती है। तो अ, वो इधर फ्री में या कम पैसों में हो जाते हैं। ठीक है। आदि, आपको कौन सा ऐसा यूलर्न का फीचर था जो अच्छा लगा, या जिस फीचर की वजह से, कोई एक फीचर या कोई एक बात ऐसी होती है हर प्लेटफॉर्म की जिसकी वजह से इंसान कहता है कि नहीं, हमने इसी को चूज किया है। तो आपने यूलर्न को चूज किया, वो कौन सा ऐसा फीचर था जिसने आपको लाइक पिंच किया कि नहीं, मैंने यूलर्न से ही तैयारी करनी है? वैसे तो इनके लेक्चर्स भी अच्छे थे, लेक्चर्स भी सारे लिए हैं मैंने, उसमें हर एक में अच्छे टीचर्स ने अच्छे-अच्छे तरह पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा उनके जो टेस्ट थे, टेस्ट अच्छे खासे थे, यानी बहुत सारे टेस्ट थे कि अगर सेल्फ बंदा, असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थे, उसमें हम अनलिमिटेड क्वेश्चंस कर सकते थे कि जितने ज़्यादा हमने सवाल करने हैं उतनी ज़्यादा हमारी अच्छी तैयारी होनी है, कि अगर उन्हीं में से ही कोई आ जाए, उस लिहाज से भी वो अच्छा, और इसके अलावा प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है ज़्यादा सवाल से। और इनके सारे जो टेस्ट थे, इसके अलावा टेस्ट के साथ-साथ इन्होंने सेल्फ असेसमेंट क्विज़ भी रखी हुई थी इनकी, कि बिल्कुल। उसमें हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के अंदर जितने मर्ज़ी हम सवाल के टेस्ट के वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे फिर सवालों का बहुत बड़ा मजमूआ बने हमने तैयारी कर ली। तो इस सबसे अच्छा तो यू लर्न का यही फ़ीचर था कि टेस्ट। जो सेल्फ असेसमेंट जी, वाला टेस्ट वाला इनका जी, फीचर सेल्फ था। असेसमेंट। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हादी जो है वो किस तरह का स्टूडेंट है। और क्योंकि आप फादर हैं, आप, हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन से हादी ने तैयारी की है यूलर्न के प्लेटफॉर्म से, आपको क्या लगता है कि ये वाला टेस्ट हादी को क्रैक करने में इस प्लेटफॉर्म ने कितना जो है वो जो अपना रोल प्ले किया? बेसिकली जो यू लर्न ने ये इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी आसानियों के लिए, ये बहुत अचीवमेंट है इस इदारे की। दूसरी बात इसमें यह है कि जो ऑनलाइन लर्निंग वाला, ऑनलाइन कोचिंग वाला, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको एज्यूम करें, तो इन्होंने एक बड़ा हिम्मत दिखाई है और एक ऐसा
प्लेटफार्म मुहैया किया है कि जिसमें औरों के लिए भी बड़ी सारी वो टेम्पटेशंस हैं। वो समझते हैं कि अब इस फील्ड में भी बहुत गुंजाइश है, ऑनलाइन स्टडी की फील्ड में, कि वो भी आएँ, वो भी पूरा मुआशरा जो है, वो अब उस लेवल पे मेहनत नहीं कर सकता, उस लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल के दौर में जितनी महंगाई या और प्रॉब्लम्स हैं, रोड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह से जो घर बैठ के तैयारी कर सकता है, और जो इदारा ये बहुत अच्छा इसने वर्क किया कि बच्चों को घर बैठे वो फैसिलिटी दी, जो कि एकेडमीज़ उनको एट अपने डोर स्टेप पे देती हैं। जबकि ये जो इदारा है यू लर्न, इसने हमारे डोर स्टेप पे हमारे बच्चों को एजुकेट किया, फैसिलिटेट किया, और हम समझते हैं कि बहुत अच्छी अचीवमेंट है इस इदारे की। और मैंने इसको बहुत अच्छा पाया, क्योंकि हमने जब देखा कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ मैच कर रहे हैं और इक्वली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इदारे को, तो हमें भी खुशी हुई है। इदारे ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया। बच्चों की मेहनत है, बच्चों की मेहनत तो अल्लाह ताला फिर रंग लाता ही है। तो उस तरीके से आपके इदारे ने भी इनके साथ कोऑपरेट किया, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया मेहनत के ज़रिए से, और एक मजमूआ ऐसा निकला कि जो कामयाबी की शक्ल में इनको मिला है। सर, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन को लेके थोड़े कंफ्यूज हैं। उनको लगता है कि एक जो टीचर है वो बच्चे को फिजिकली ही पढ़ा सकता है बेहतर, बच्चा उससे सवाल पूछ सकता है, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन, एलएमएस, इन चीजों ने इसको रिप्लेस कर दिया है बहुत हद तक। तो बीइंग अ फादर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस तरह का कोई सवाल आपके जहन में आया जब आपके जो बेटे हैं उन्होंने यहाँ से तैयारी करने का कहा, पढ़ने का कहा, तो आपके ज़हन में इस तरह की क्यूरीज़ आई कि नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन है तो ये बच्चा सही नहीं पढ़ सकेगा, या कुछ इस तरह के ख़यालात आए? और अगर आए, तो फिर आपने उनसे कैसे खुद को निकाला और कहा कि नहीं, ये ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ही जाना है? सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि इस तरह का कोई भी ख्याल मेरे जहन में इस वजह से नहीं आया कि दुनिया अब डिजिटलाइज हो गई है। बात अब वो पुराने दौरों वाली बात नहीं रही, फिज़िकली कहीं जाना, फिज़िकली क्लासेस लेना। अब चूँकि ग्लोबली पूरी दुनिया एक ग्लोब बन चुकी है, तो इसलिए मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, बच्चों के लिए होगा, लेकिन मैं तो इसको अप्रिशिएट इसलिए किया था कि चलो, अगर आपको पूरा इल्म और एक पूरी जो तैयारी है आपको अपने डोर स्टेप पे मिल रही है, तो इससे बढ़ के बात नहीं है। नया एक्सपीरियंस था, जिसके साथ हम बड़े ईज़ी रहे और बड़ा अच्छा लगा, और मैं बतौर वालिद प्राउड हूँ इस बात के ऊपर कि बच्चे ने मेहनत की। आप लोगों ने, जो आपके इदारे ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, बच्चों तमाम के साथ किया। ज़ाहिर है कि जो मेहनत करेगा इक्वली रिस्पॉन्ड भी वही करेगा। तो मैंने कभी नहीं सोचा इसके बारे में ऐसी कोई बात कि हम फिज़िकली पे जाएँ या हम ऑनलाइन पे जाएँ, तो मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं रही। मैंने बैकअप किया इनको, फुली इनको कहा कि आप प्रोसीड करें। इन्होंने प्रोसीड किया, आप लोगों ने ताउन किया, और हम फिर एक वो मकसद तक अपने पहुँच गए हैं। हादी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारे ग्रैंड सिमुलेशन टेस्ट होते रहे हैं, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह से उसमें भी पोजीशन सिक्योर जी। किया आपने उस टेस्ट में भी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इसका आंसर आप ज्यादा बेहतर कर सकते हो, आप उस सारी सिचुएशन से गुजरे हो, फिर आपने फाइनल टेस्ट भी अटेम्प्ट किया, जो हमारा ग्रैंड सिमुलेशन टेस्ट था, जो 2 टेस्ट हुए, उन्होंने जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी हेल्प की होगी उनका फाइनल पेपर अटेम्प्ट करने में? अच्छी खासी हेल्प की है कि उसमें उन्होंने बंदे की सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। बंदा जब अच्छी तैयारी तो करते ही, सारे बच्चे करते हैं तैयारी, बिल्कुल। तो वो अपने लिहाज से तो बेस्ट करते हैं और फिर उनको लग रहा होता है कि हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन जब टेस्ट देते हैं और अगर डिफ़िकल्ट टेस्ट दें, फिर उनको पता चलता है कि उनकी तैयारी अभी इतनी अच्छी नहीं है, और यही चीज़ उनको और प्रोवोक करती है कि वो आगे और तैयारी करें। और इसके अलावा जो आप लोगों के टेस्ट थे, उसमें उन्होंने सारा यूएचएस, यानी जो वो पेपर लेता है हमारा, उन्हीं के मुताबिक लिया है, यानी एक मखसूस टाइम के अंदर। टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है इससे, इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाती है, जिसकी सब जो टेस्ट से तैयारी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि तैयारी सारे बच्चे करके जाते हैं, बस किसी को स्ट्रेस उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कंट्रोल आती, करना नहीं आता किसी अपने आप को पे। टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। तो यही चीज़ें होती हैं जो टेस्ट के साथ साथ उस सिमुलेशन टेस्ट से बच्चों की ठीक हुई।
तो और इससे बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब एक बच्चा जाके डायरेक्ट फाइनल टेस्ट दे रहा है, उसके ऊपर वो स्ट्रेस, प्रेशर ज़्यादा होता है और अगर वो 2-3 दफ़ा उसी वाले माहौल से गुज़र के गया हो, तो फिर जो फाइनल डे पे थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, उसको पता है उसने टाइम मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हादी यहाँ से पढ़ रहे थे, हादी ने कभी आपसे आके कहा कि नहीं बाबा मुझे इसमें थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आप बिल्कुल सैटिस्फाई थे यूलर्न से? मैं खुद तो सेटिस्फाई था ही था। तो असल बात तो बच्चे की होती है ना कि जो जिस इदारे से वो बिल्कुल। कोचिंग कर ले रहा होता है, अगर वो मुतमईन है तो वालिदैन डबल मुतमईन होते हैं। ऐसा ही है। क्योंकि बच्चे की जहाँ ज़हनी हम आहंगी हो जाए एजुकेशन के साथ, जिस इदारे के साथ जो उसको कोच कर रहा है, तो जब वो वहाँ मुतमईन होता है तो वालिदैन तो डबल मुतमईन इसी वजह से हो जाते हैं। ये चूँकि मैं लुक आफ्टर करता रहता था इसके मामलात की तमाम की, तो मैं देखता था क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, मैं उससे पूछता भी था कि ये क्या फ़ीचर है, ये क्या फ़ीचर है। गो कि मेरा तो फ़ील्ड एट लीस्ट वो नहीं था, लेकिन ये अपने तय मुझे बताता होता था कि ये इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, ये मैंने तैयारी इस तरीके से की है। तो मैं इसको फ़ीडबैक जब लेता था तो ये बताता था कि मैं फुली सैटिस्फाइड हूँ। तो जब इसकी फुली सैटिस्फैक्शन थी तो फिर हमारी आप तो भी डबल, सैटिस्फाई हो हाँ, जाते हम थे। तो डबल सैटिस्फैक्शन हो जाती है हमारी। वालिदैन को चाहिए क्या है कि उनका बच्चा एट ईज़ हो, कि वो ईज़ी समझे हर जगह पे, जहाँ वो एजुकेशन लर्न कर रहा है, जहाँ वो सीख रहा है। अगर वो वहाँ एट ईज़ है तो हम भी एट ईज़ हैं। सर मैं चाहूँगी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो आज इस सेगमेंट को देख रहे हैं, तो आप उनके लिए एक मैसेज दें ई-लर्निंग से रिलेटेड, या फिर इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन, एडटेक, ई-लर्निंग, तो आप इससे रिलेटेड एक पेरेंट्स को खूबसूरत सा मैसेज दें। असल में अब बात तो यह है, वो पूरी दुनिया चूँकि ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब तो सिर्फ़ जहाँ से आपको इल्म मिले, अगर आपके बच्चे को एट हिज़ डोर स्टेप इल्म मिल रहा है और वो वहाँ ईज़ी फ़ील कर रहा है पढ़ाई में, मकसद तो किसी मकसद तक पहुँचना होता है। तो जब बच्चा आप वो समझ रहा होता है कि मैं अपने मकसद में आगे जा रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि फिर बच्चों को एट लिबर्टी होनी चाहिए कि हम उनको उनको फ़ील ये कराएँ कि वो जहाँ ईज़ी हैं, हम भी वहीं ईज़ी हैं। और आजकल के दौर में, जैसा कि दौर आजकल का स्पीडी दौर हो गया है, इसमें तो ऑनलाइन लर्निंग या ई-लर्निंग या इसको हम जो भी नाम दें, तो इसकी बहुत ज़रूरत इसलिए भी बढ़ गई है कि क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। आप थोड़े टाइम में ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये ई लर्निंग आजकल तो बहुत बेनिफिशियल है फॉर द स्टूडेंट्स। और ये जो इदारा, आपका इदारा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत अच्छा एहसन कदम है उनका। और बहुत वो इल्म की खिदमत दूसरे लफ्ज़ों में हो रही है। और मैं तो रिकमेंड यही करूँगा बच्चों के वालिदैन को भी कि वो एट ईज़ समझें। ये कोई नई चीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है। हमारे यहाँ ज़रा लेट है, तो लेकिन ज़ाहिर है कि जब हम इसमें एंटर होंगे, यूज़ टू होंगे, तो हमें ज़्यादा आसानियाँ हो जाएँगी। और मैं तो इसका काफ़ी फ़ेवर करता हूँ। और इस इदारे ने भी एक नई राह दिखाई है, लोगों को लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि वो इस एरा में एंटर हों और अपनी सक्सेस को, अपने कामयाबियों को आगे से आगे बढ़ाएँ। हादी, मैं आपसे कहूँगी कि आप उन बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने अगले साल अब जो है वो एमडी कैट का पेपर देना है, तो आपका ये जर्नी जैसा रहा, आप उन बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए आसानी कर सके उनके पेपर को अटेम्प्ट करने में अगले साल? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि अगर हम अभी फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, तो हम अभी सेकंड ईयर कर रहे हैं, तो हमारी एमडी कैट की तैयारी जो हमने करनी है वो हमने सिर्फ आखिरी 3 महीने में ही करनी है, जबकि ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सेकंड ईयर में ये बात है कि हम बिल्कुल वैसे नहीं करते, लेकिन फर्स्ट सेकंड ईयर में हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें फर्स्ट सेकंड ईयर हमारी बिल्कुल पक्की हो, जिस तरह अभी टीचर्स ने पढ़ाई है। उसमें जो एमडी कैट में हम पढ़ते हैं वो सिर्फ थोड़ी सी एक्सप्लेन ज़्यादा होती है उसमें, वरना होती बेसिक सारी चीज़ें वही हैं, सिलेबस भी वही होता है, कोई बाहर की चीज़ नहीं होती। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो फर्स्ट सेकंड ईयर जो है वो अपनी यही सोच के पढ़ें कि हम एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं,
और तब से मैथ करें। तो वो हम ये आखिरी 3 महीने में सिर्फ रिवीजन कर रहे होते हैं, थोड़ी सी चीज़ें ऐड अप करके। तो इसलिए बच्चों को तो यही चाहिए कि पहले फर्स्ट सेकंड ईयर में भी अच्छी तरह मैथ करें और फिर आखिरी 3 महीने में उससे भी अच्छी तरीके से मैथ करें, कि वो अपना एक शेड्यूल बनाएँ, कोई अच्छी तरह से काम करें। ये नहीं कि वो अपनी किसी टाइम पढ़ रहे हैं, किसी टाइम नहीं। पूरा एक शेड्यूल बनाएँ और फिर आखिरी वक़्त में तो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें लगाएँ और एक तरतीब के मुताबिक पढ़ें, कि ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और कुछ थोड़ी देर में हम कोई और काम करना शुरू हो गए हैं। जब चाहे वो अच्छे तरीके से पढ़ें, यानी कम टाइम में भी पढ़ें, लेकिन बिल्कुल फ़ोकस कंसंट्रेट करके पढ़ें, क्योंकि कम टाइम में कंसंट्रेशन से पढ़ना ज़्यादा टाइम पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। कि अगर ज़्यादा टाइम बंदा पढ़ रहा है और बीच में उसकी दूसरे काम भी हैं, कि वो थोड़ा-सा टाइम दूसरे मोबाइल को दे रहा है या किसी और चीज़ को दे रहा है, तो उनको चाहिए कि वो कम टाइम में चाहे पढ़ लें, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ लें। क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि कोई मुश्किल टेस्ट है, सिर्फ़ इसमें ये है कि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि तैयारी तो हुई होती है ज़्यादातर बच्चों की, सिर्फ़ यही चीज़ें होती हैं और फिर अगर वो इन्हीं को सँभाल ले, तो फिर सही वो इम्तिहान को क्रैक कर सकता है। सर थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और ये जो आपके बेटे की माशाल्लाह से सक्सेस स्टोरी थी, इसका जितना भी जर्नी था एमडी कैट का, वो आपने हम लोगों के साथ शेयर किया, जिससे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प हुई होगी आज। थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आज हादी ने जो अपना एमडी कैट का जर्नी हमारे साथ शेयर किया है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अब नेक्स्ट ईयर एमडी कैट का जो टेस्ट है उसकी तैयारी करनी है और उस टेस्ट को क्रैक करना है इंशाल्लाह। इसी के साथ हमारे साथ हादी के जो फादर हैं वो भी मौजूद थे, हमने उनसे भी बातचीत की और उन्होंने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की कि बीइंग अ फादर उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को क्यों चूज़ किया, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को फिज़िकल एजुकेशन से बेहतर पाया, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफ़रेंस दी कि उसमें बहुत उनका टाइम सेव हो रहा था, उनके पैसों की बहुत बचत थी, उसके अलावा उनके बच्चे को यकसा तालीमी निज़ाम के थ्रू एक हायर एजुकेशन मिल रही थी। इसी के साथ हम हादी और उनके फादर से इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो हमारा सेगमेंट था, इसमें हादी के फादर ने हमारे साथ हादी की जो सक्सेस स्टोरी थी, वो शेयर की। हादी ने अपना एमडी कैट के टेस्ट को लेके जितना भी जर्नी था, उसमें जितने भी उसको प्रॉब्लम्स आई, वो शेयर की। ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही, वो उन्होंने हमें बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एमडी कैट का टेस्ट देना है नेक्स्ट ईयर और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके माइंड में ऑनलाइन एजुकेशन को लेके जो भी क्यूरीज होंगी, आज उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।